हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना और भारत भ्रमण और अमेरिका का भ्रमण वो कैसे किए और कब किए। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी प्रतिभा का सभी को दीवाना कर दिया था और अब वे नौजवानों के लिए आदर्श बन गए थे। सन 1898 में स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना की, जिसने भारतीय जीवन दर्शन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। इसके अलावा स्वामी जी ने अन्य 2 मठों की ओर स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल 25 साल की उम्र में ही गिरवा वस्त्र धारण कर लिया था। इसके बाद वे संपूर्ण भारतवर्ष की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े। वे अपनी पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन और कई अन्य जगहों पर पहुंचे और वहां की परिस्थितियों का अवलोकन किया। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई भेदभाव व कुरीतियों का पता चला, जिन्हें मिटाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब लोगों की झोपड़ी में भी रुके। 10 दिसंबर 1892 की बात है, जब विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी पहुंचे तो वहां पर वे 3 दिन तक गंभीर समाधि में रहे। वहां से वे वापस लौटकर राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी दुर्गानंद से मिले। स्वामी जी ने उनके सामने अपनी भारत यात्रा के दौरान हुए कष्ट को प्रकट किया। स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान देश की गरीबी और लोगों को दुखों को जाना है। स्वामी जी ये सब देखकर बहुत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने इन सब से मुक्ति के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे और घृणा किया करते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। इस दौरान एक जगह पर कई धर्मगुरुओं ने अपनी किताब रखी। वहीं भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्रीमद् भागवत गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान से भरे भाषण की शुरुआत की, तब संपूर्ण सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्हें अपने धर्म का विवरण करने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत इस तरह से की जिसे वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपने जिस सम्मान, स्नेह, प्रेम के साथ हम लोगों को स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्षोल्लास से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन सभ्यता की ओर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सभी संप्रदायों, मतों की हिंदुओं की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी वक्ताओं को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्हें प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विभिन्न देशों में प्रचारित कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म को अनुयायी होने की गर्व महसूस करता हूँ, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति की शिक्षा दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।
धर्म सभा में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मुझे ऐसे देश का नागरिक होने का गर्व है जिसने इस पृथ्वी के सभी धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने वक्ष में उन यहूदियों को विशुद्धतम अवशिष्ट को स्थान दिया था जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से मिट्टी में मिला दिया गया था। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से ही कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते जाने वाले लोग अंत में आप में ही, भगवान में ही आकर मिल जाते हैं। धर्म सभा में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। देखते ही देखते अमेरिका में स्वामी का बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे। वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। स्वामी जी की भाषण शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का कठोर विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका सानिध्य ग्रहण किया। वे सदैव अपने आप को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरवों का देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदैव प्रयास किया। 29 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विवेक व आध्यात्मिक ज्ञान से ऐसे कारनामे कर गए जिससे वे शताब्दियों तक आने वाली अनेक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, उसे सार्वभौमिक स्तर पर पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी जी केवल संत ही नहीं बल्कि एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से भारत वापस लौटने पर स्वामी जी ने देशवासियों को कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, कारखानों से, हाट से, बाजारों से, निकल पड़े झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला था वह स्वामी विवेकानंद जी की आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। इस पावन धरती पर बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ है। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा केवल यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श व मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। स्वामी जी की कथन है, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर्म जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।